हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एमबीओ के बारे में। एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ओके, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज़ एमबीओ? एक ऐसा मैनेजमेंट जिसमें कि जो ऑब्जेक्टिव है वो ड्राइविंग फोर्स होता है। ठीक है ना। एमबीओ में ऑब्जेक्टिव ड्राइविंग फोर्स होता है। इसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स है उसको मैंने एक डायग्राम में बना रखा है। चलिए इसको वन बाय वन देखते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ ईच मेंबर। ओके, पार्टिसिपेशन ऑफ ईच मेंबर, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी मेंबर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंटरप्राइज में, सबकी भागीदारी और जिम्मेवारी होती है ना। इसमें सबकी भागीदारी और जिम्मेवारी होती है। और जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होता है उसमें क्या है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो एक गोल सेट कर देता है और सबको उस पर काम करना होता है। और इसमें क्या है कि प्रोवाइड फुल स्कोप टू इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल को पूरा स्कोप मिलता है कि अपने तरीके से काम कर सकता है, चीज़ों को इनोवेट कर सकता है ना, उसको नए नए आइडिया दे सकता है। उसके बाद में हार्मोनाइजेज गोल ऑफ इंडिविजुअल विद ऑर्गेनाइजेशंस गोल। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम करता है, कोई भी स्टाफ है, उसके अपने कुछ गोल्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल होते हैं। तो ये नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है केवल उस पर ही ध्यान दिया जाए और इंडिविजुअल के बारे में कुछ नहीं सोचा जाए। इसमें क्या है, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके चलना पड़ता है। प्रोवाइड सेल्फ कंट्रोल एंड मोटिवेशन, इसमें जो स्टाफ है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एम्प्लॉय को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, वो सेल्फ कंट्रोल होता है और सेल्फ मोटिवेटेड होता है। कंट्रोलिंग क्या है, इसको जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैं इस वीडियो के में लिंक डाल दूँगा, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। अब चलिए इसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है देखिए, एमबीओ इज ए मैनेजमेंट सिस्टम इन विच ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली पार्टिसिपेट्स एंड इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ हर सेल्फ, जो ऑलरेडी मैं डायग्राम में बता चुका हूँ उसी के बारे में लिख रहा है। दिस सिस्टम गिव्स फुल स्कोप टू द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंडिविजुअल का जो स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा स्कोप दिया जाता है। ऑलरेडी इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, एमबीओ हार्मोनाइजेज द गोल ऑफ एन इंडिविजुअल विद द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ। इट क्रिएट्स सेल्फ कंट्रोल एंड मोटिवेट्स द मैनेजर इनटू एक्शन बिफोर समबडी टेल्स हिम टू डू समथिंग। ओके, द टर्म, अब देखिए अब डिफिनेशन पे आते हैं। द टर्म एमबीओ वाज फर्स्ट आउटलाइंड बाय द पीटर ड्रकर इन हिज 1954 बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में उसने इसको आउटलाइन किया सबसे पहले पीटर ड्रकर ने। अब देखिए इसका डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ओडियोर्नो, एमबीओ इज ए सिस्टम वेयर इन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली आइडेंटिफाई इट्स कॉमन गोल्स, है ना। इसमें क्या है, जो सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट दोनों इकट्ठे बैठ करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करते हैं, एक कॉमन गोल सेट करते हैं। डिफाइन ईच इंडिविजुअल्स मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें प्रत्येक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाती है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, और उससे क्या रिजल्ट हमें चाहिए वो भी उसमें बताया जाता है। यूज दिज मेजर्स गाइड फॉर ऑपरेटिंग द यूनिट एंड असेसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इट्स मेंबर्स, और इसमें जो कंट्रीब्यूशंस है, प्रत्येक मेंबर की जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी मेजर किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसके बाद में हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ एमबीओ, फीचर्स ऑफ एमबीओ, ये सारी चीज़ें वन बाय वन लेकर के आएंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।